रूस अफ़गान तालिबान को जदीद दिफाई निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम क्या ये फ़राहम करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं उनकी जानिब से कुछ बात ऐसी की गई, मुलाकात हुई और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये दिफाई नहीं है बल्कि मिलिट्री का टेक्निकल मुआहदा है। रूस और तालिबान के दरमियान अगर ये मुआहदा हो जाता है तो फिर इसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? और रूस दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने 2025 में तालिबान की जो हुकूमत है उसे तस्लीम किया था, तालिबान को तस्लीम किया था। इस पर बात करने के लिए एहसानुल्लाह टीपू साहब माहिर हैं अफ़गान उमूर के, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। ये जो अफ़गानिस्तान और रशिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है जिसके बाद BBC अपनी सोर्सेज का हवाला देते हुए ये रिपोर्ट करा है कि मुल्ला याकूब को इस बात पर आमादा करने में मुल्ला याकूब कामयाब हुए हैं रूस को कि वो उन्हें जदीद दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम फराहम करेगा। ये बज़ाहिर जो मुआहदा है ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगता है, किस तरह से रीड कर रहे हैं आप इसे? यानी शुरू में ये मुआहदा उसकी जब इतलात आने लगी तो मुझे नहीं, यानी उसमें ये इंडिकेशन नहीं कि ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, बल्कि जब मुल्ला याकूब काबुल एयरपोर्ट पे वो लैंड उन्होंने किया और वहाँ पे जो मीडिया टॉक्स हुई तो उसमें भी शुरू में उन्होंने कहा कि ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, बल्कि इंटरनल हमारे जो है सिक्योरिटी के हवाले से इशूज़ उनके लिए हमने एक्वायर किया है। लेकिन आखिर में वो फिर जाके डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम वो मैंशन करता है कि यानी ये जो उसको लिंक करता है कि ये जो डील हुई है रशिया के साथ, तो इसकी वजह से पाकिस्तान फ्यूचर में यानी जिस तरीके से वहाँ के हमले करता था वो पाकिस्तान हमले नहीं कर पाएगा फ्यूचर में। तो ये मेरे ख्याल में यानी मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक ब्लंडर समझता हूँ मुल्ला याकूब की जानिब से। अफगानिस्तान में कुछ लोगों से बात हुई तो उनका भी यही था कि वो उन्होंने इस बयान को ज़्यादा यानी वो नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये जो यानी किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए था हमारे वज़ीर दिफा को, और इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को एक मौका दिया है। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से कोई फॉर्मल रिएक्शन हमने नहीं देखा, ना हमारे वजारत खारजा की जानिब से ना वजारत दिफा की जानिब से ये जो डील हुई है। लेकिन मुल्ला याकूब ने अपनी तरफ से एक मौका पाकिस्तान को फराहम किया कि अब पाकिस्तान यानी फॉर्मली भी अगर इस इशू को वो रेज उन्होंने किया रूस के साथ तो वो कर सकता है, क्योंकि मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली एक तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल में कि ये जो मुल्ला याकूब का बयान है ये पाकिस्तान के हक में जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि जिस तरह एक ऐसी हुकूमत जिसे सारी दुनिया दहशतगर्द तस्लीम करती है, वो चाहे ख़वातीन के मामला हो, उनके एजुकेशन के हवाले से हो, दीगर मामला हो, सारी दुनिया समझती है कि एक दहशतगर्द हुकूमत है जो इस वक्त काबिज़ है, जो इस वक्त मुसल्लत है, लेकिन उसी हुकूमत को 2025 में एक वाहिद मुल्क रशिया उसे तस्लीम करता है और फिर उसके बाद इस तरह के मुआहदे हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह आपको इसके पीछे क्या लगती है? क्या इसमें भारत का भी कोई किरदार आपको नज़र आता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट है। यानी एक तरफ रशिया जो है उन्होंने फॉर्मली रिकॉग्नाइज़ किया और वाहिदी मुल्क है अफगान तालिबान को, और दूसरी जानिब यानी रशियन जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से सबसे जो सख्त यानी मौक़िफ़ आप कह लें या बयानात अफगान तालिबान के हवाले से वो भी उनकी तरफ से आते हैं। अभी रिसेंटली यानी कई मौक़ों पर उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं रशियन उनने कहा कि अफगानिस्तान में 22 से लेकर 25,000 जो फ़ॉरेन फाइटर्स हैं वो वहाँ पर बेस करते हैं, जो कि पूरे रीजन इंक्लूडिंग रशिया उसके लिए एक थ्रेट है। ISKP के हवाले से उनके सीरियस खदशात हैं। रशियन डिप्लोमेट्स उनसे हमारी जब भी बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि हमने रिकग्निशन तो दी लेकिन हमारे जो कंसर्न्स है वो अभी तक एड्रेस नहीं हो पा रहे। मुझे लग रहा है कि ये जो डिफेंस डील हुई है मॉस्को में उसमें रिटर्न में अफगान तालिबान भी कुछ देंगे रशिया को, खासकर जो ISKP का इशू है। यानी एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जो ISKP का इशू है वो आप एक बारगेनिंग चिप कह लें, एक ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर कह लें कि वो अफगान तालिबान उसको यूज़ करते आ रहे हैं। वो चाहे अमेरिकन हो उनके साथ भी कुछ ये भी इतलात आ रही है, यानी सीनियर जो अफगान जर्नलिस्ट है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ यानी काउंटर टेररिज्म के हवाले से अरेंजमेंट्स हैं अमेरिकन और तालिबान का हुकूमत के माबैन ISKP के हवाले से। रशिया के साथ भी मेरे ख्याल में इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है उस पर काम हो रहा है, और रिटर्न में डेफिनेटली रशिया जो है वो ISKP के हवाले से अफगान तालिबान का जो ताउन है वो यानी चाहेंगे। तीसरा जो फैक्टर है यानी जितनी मेरी असेसमेंट है या जो मेरे पास मालूमात हैं कि अब पिछले कुछ सालों में जो यानी रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, खासकर काउंटर टेररिज्म के हवाले से, स्ट्रेटेजिक जो बाकी मामला है उसके हवाले से, कनेक्टिविटी के हवाले से भी सीनियर लेवल के जो डेलीगेशंस है वो आ रहे हैं, यानी रशिया की जानब से पाकिस्तान की तरफ से भी जा रहे हैं। तो ये एक यानी कोशिश नजर आ रही है। वकार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं,
सर आपकी भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। वकार साहब ये फरमाइएगा, अब आप से ये टेक्निकल मुआहदा, चाहे जो मुल्ला याकूब कह रहे हैं या फिर ये दिफाई फ़ज़ाई मुआहदा है, जिस तरह जो भी मुआहदा है ये बज़ाहिर क्या लग रहा है आपको? क्या ये अगेंस्ट पाकिस्तान लग रहा है? इसी तरह से रीड कर रहे हैं आप इसे? कहते हैं कि उसकी तफसीलात सामने नहीं है, बाकी इनकी आदत है। देखें जो तालिबान या ख्वारिज गवर्नमेंट है, दे बहुत एग्जरेट करते हैं, और आई थिंक दोवल साहब भी वहीं पे थे शायद जब बातचीत हुई है। तो उसमें एक तो इनकी आई थिंक टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है। कुछ पुराने हेलीकॉप्टर्स हैं, कुछ आई थिंक T-55 टैंक्स हैं शायद, जो बहुत पहले रशियन छोड़ के गए थे, उसकी रिपेयर हो सकती है। या हो भी सकता है कि कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह हो, वो भी पुरानी रशियन वहां पे छोड़ के गए हुए, उनकी रिपेयर। और लेट्स सपोज के ये ले भी आते हैं कि लो टेक सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? अगर पाकिस्तान S-400 को नॉकआउट कर सकता है, जो आई थिंक इससे बहुत एडवांस सिस्टम है, तो ये आई थिंक इनकी औकात नहीं है। बाकी दिस इज बेसिकली अ टिकटॉक रजीम है। आप देखें सोशल मीडिया पे ये एग्जरेट करते हैं। रशिया की तरफ से कोई इस पे डिटेल नहीं आई है, और ये भी एक तरीका होता है कि आप जो है आउट ऑफ द वे जाके, और या कह रहे हैं कि आप उसको एग्जरेट करके ब्लो अप करके चीजों को पेश करें। इनकी हालात ये है कि ऑलमोस्ट 90% इस वक्त आबादी इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। 2 करोड़ खवातीन बंद हैं, उसका ख्याल करें, और आवाम के ऊपर पैसा खर्च करें। अभी जो लाखों मुहाजिरीन गए वहाँ पे, उनको वहाँ रहने की जगह नहीं है। बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स आ रही हैं। और वकार साहब, जिस तरह से भी एहसान साहब भी बात कर रहे थे कि ये एक मौका फराहम किया है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान ने इस तरह के स्टेटमेंट्स देकर, इस तरह की बात करके, तो क्या समझते हैं आप, क्या पाकिस्तान इस मामले में रशिया से बात कर सकता है या करेगा कि एक दहशतगर्द स्टेट उनके साथ अगर इस तरह का मुआहदा होता है तो फिर आगे मामलात किस तरफ जाएंगे? तो क्या पाकिस्तान बात कर सकता है इस सिलसिले में? आई थिंक इसमें बाकी तो एंटायरली अप टू फॉरेन ऑफिस, लेकिन एक ये भी चीज जरूरी है कि इससे आई थिंक ऑलमोस्ट 3 दिन पहले रशिया की जो इंटेलिजेंस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 20 दहशतगर्द तंजीमें जो है अफगानिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। बाकी जो है अगर ये समझते हैं कि ये इन गिरर भपकियों से पाकिस्तान डिटर होगा, अभी जो रिसेंट अटैक हुआ है जाफर एक्सप्रेस पे, पाकिस्तान ने उसका स्कोर बराबर करना है। इंशाल्लाह जरूरत होगी तो विल गो क्रॉस एंड हिट देम। तो आई डोंट थिंक सो ये डिटर। फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक इसकी तफसीलात नहीं आती, और हो सकता है भारत की तरफ से ये एक स्पैनर फेंका गया हो कि इसमें रशिया पाकिस्तान के रिलेशन में डेंट आ जाए। तो आई थिंक लेट इट बी विद द फॉरेन ऑफिस को किस तरह डील करते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई आई थिंक तफसील नहीं आई है। सिर्फ मीडिया के ऊपर एक शोर मचा हुआ है, और इसकी कोई डेट नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ स्पॉयलर्स तो हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हो सकता है कि ताल्लुकात को डेंट पहुंचाने के लिए इस तरह की कोई हरकत की जा रही हो। तो वेट करना पड़ेगा हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस पर क्या स्टेटमेंट आता है। एहसान साहब, मुझे ये फरमाइएगा, अगर हम इस सिनेरियो को देखते हैं तो इसको देखते हुए तो पाकिस्तान के एक तरफ भारत, फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान, और अब अफगानिस्तान को अगर ये मामला मीडिया से हटकर अगर ये वाक़अतन हकीकत में भी है तो फिर अफगानिस्तान को रशिया सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब करना क्या चाहिए, और चीन के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं सारी सिचुएशन में? चीन कोई किरदार अदा कर सकता है? एक तो ये है कि ये जो मिसाइल यानी एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया जो वो एडवांस किस्म का कोई एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करे अफगान तालिबान को खासकर। सबसे जो ज़्यादा कंसर्न है मेरी नज़र में वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी, उसके हवाले से, क्योंकि ब्लैक मार्केट जो है उसमें भी है। वो चाहे वो इस्लामाबाद में जो कुछ आए थे, या जो कबायली इलाके में, या जो साउथ केपी में वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, या इंटरनली जो अफगानिस्तान में, तो वो जो है जो ब्लैक मार्केट से इनके पास जो ड्रोन्स आ रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी का मसला वो बन सकता है पाकिस्तान के लिए। बाकी जो है उसमें यानी रडार के हवाले से यानी, और मुल्ला याकूब 2022 से ये बात मुसलसल कहता आ रहा है कि जो अफगान एयर स्पेस है वो सिक्योर नहीं है, वहाँ पे जो ड्रोन्स है मुसलसल परवाज कर रहे हैं इंक्लूडिंग काबुल, और उनका इशारा उस वक्त हुआ करता था अमेरिका की जानिब। तो उनकी तरफ से यानी मुसलसल ये बात सामने आई, उन्होंने कई मौकों पे की कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरह टेक्नोलॉजी हमारे हाथ लगे ताकि इसका हम कोई हल निकाल सके, लेकिन अभी तक वो नहीं निकाल पाए। दूसरा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हमने इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि वो कोलैप्स कर गया, और भी ईरान और यूएस की जो जंग है उसमें भी हमने देखा कि बड़े एडवांस किस्म के पैट्रियट, बाकी जो मिसाइल सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी फेल हो गया है।
तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके पास टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है। हाँ, उनके जो यानी जो रेडार्स वगैरह है उनके वाले से बात चल सकती है। मेरी भी कुछ इस तरह की इतलात हैं, खासकर उनके जो मेजर अर्बन सेंटर्स हैं, काबुल, कंदहार वगैरह, कुछ इस तरह के, और मज़ार शरीफ, वहाँ पे उनकी इंस्टॉलेशन हो सकती हैं, लेकिन वो लो टेक होंगे, वो भी इतने एडवांस नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में कि मुल्ला याकूब ने खासकर जो बयान दिया है उसने एक यानी बेवकूफ़ी की है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक मौका मिला है कि इसको इंटरनेशनली भी और बायलैटरल रशिया के साथ भी इस इशू को उठा सकता है कि यानी मुल्ला याकूब ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है इस मुआहदे की वजह से हमें। तो जो अभी तक अफगान तालिबान जो है वो इंसर्जन मूड से निकले नहीं है, अभी तक वो रियलाइज नहीं कर पा रहे कि वो अब एक रियासत है और वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है। तो इस तरह के यानी बयानात का उनकी तरफ से आना। जी बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब। प्रोग्राम में आपसे वकार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। इंपॉर्टेंट गुफ्तगू हो रही थी रशिया और अफगानिस्तान के जो इस वक्त एक मुआहदे के हवाले से खबरें आ रही हैं, उस पर बात हो रही थी।